दोस्तों दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पिछले कुछ दिनों में मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था और जो डेटा है भारत सरकार का कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, जो अपने सपने छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों की तरफ लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है 2025 में जो एक नया डेटा आया है, सैलरी का स्ट्रक्चर और एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज के टाइम पे सैलरी इतनी नहीं मिल पा रही है कि लोग अपना कुछ सेव कर पाएँ और बड़े शहर में अपना घर भी बना पाएँ। ये तो आप भूल ही जाइए कि दिल्ली और बम्बई जैसे शहर में जॉब करते हुए इंसान आज के डेट में प्राइवेट जॉब करते हुए घर ख़रीद सके या घर बना ले। क्योंकि कोई भी कॉस्ट 50 to 60 लाख से नीचे का घर नहीं है। आप लेते भी हैं तो आप EMI में फंस जाएंगे कम से कम अगले 20 साल के लिए, और आप गुलामी में चले जाएंगे। और वो स्ट्रेस जो है वो आपको अगले 20 साल तक आपको हॉन्ट करता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हर महीने की पहली तारीख और टिक टॉक करके आपको EMI पे करनी है, और वो भी जब आप अपनी जॉब अगले 20 साल तक बरकरार रख पाएँ। तो आप ये समझ जाइए कि इंसान कितने ज़्यादा मुश्किल हालात में है आजकल इंडिया में, इंक्लूडिंग मी। तो मेरा तो सबसे यही मशवरा है दोस्तों कि जॉब के साथ साथ कोई स्किल सीखें, बिजनेस की तरफ जाएं और अपना काम करने की कोशिश करें, ताकि उसमें 3 से 4-5 सालों में आप उसमें एक प्रैक्टिस और एक सब्र और पेशेंस के साथ आप करते रहें, ताकि अगले 5 साल के बाद आप वो रफ्तार पकड़ना शुरू करें। आज की डेट में अगर कोई भी इंसान 50 to 60 लाख का घर लेता है और उसकी 1 लाख रुपए महीना सैलरी है, 1 लाख तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इतनी तो बड़े शहरों में सबकी होती भी नहीं है। 1 लाख रुपए की अगर आपकी मंथली सैलरी है तो आप ये मान के चलिए 50 to 60% आपके उसी शहर में खर्च हो जाएंगे महीने के एक्सपेंसेस को कवर करते करते। आपके पास बचेंगे 30 to 40%। आप उसमें EMI अगर आपने उसमें लगा दी तो अगले 20 साल के लिए आपने गुलामी ख़रीद ली, आप ये समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट को इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें छोटे शहरों की तरफ डेवलप और विकास करना चाहिए, कि लोग इंसान अपने पढ़ाई लिखाई करके अपने शहरों की तरफ ही रुकें और वहीं जॉब और बिज़नेस तलाश करें, ताकि उन्हें बड़े शहरों की तरफ ज़रूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं जाना चाहिए बड़े शहरों की तरफ। हर एक की अपनी अपनी स्किल है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पढ़ाई लिखाई है। हर एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, हर एक इंसान जाहिल नहीं है। हर एक को अपने अपने हिसाब से सोचना है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम छोटे शहरों को ही इतना विकसित कर दें, उसमें ही रोज़गार के मौके मिलें, ताकि लोग अपने घरों से बाहर बड़े शहरों की तरफ ना जाएं, जो सपना लेके जाते हैं बड़े शहरों में, और फिर वहाँ मायूसी होती है, वहाँ हम उसके जो जाल है उसमें फंसते चले जाते हैं। वहाँ हमारा नहीं हो पाता ना, हम फैमिली से भी दूर हैं, अपने समाज से भी दूर हैं, अपने दोस्तों से भी दूर हैं, अपने एंटरटेनमेंट से भी दूर हैं। आप सभी चीज़ों को त्याग करके आप सिर्फ नौकरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, शुगर और आखिर में हार्ट अटैक। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि ज़िंदगी को जितना आप आसान रखेंगे, जितना हल्का रखेंगे, वही आपको खुशी रोज़ाना तलाशने की चीज़ है। मेरे ख्याल से हमें रोज़ाना खुश होने वाली चीज़ें हमें तलाशनी चाहिए कि हम जिससे रोज़ाना खुश हों। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। एंड फॉलो दिस पेज। थैंक यू।